हमारे एक ग्रुप मेंबर ने एक उनके हार्ट से रिलेटेड कंप्लेंट ग्रुप में डाल के मेरा ओपिनियन मांगा था। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, हमारा ये जो ग्रुप है एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है, पर्सनलाइज्ड एडवाइस के लिए नहीं है। क्योंकि पर्सनलाइज्ड एडवाइस के लिए किसी भी व्यक्ति को पर्टिकुलरली क्या दवा लेना नहीं लेना, क्या ट्रीटमेंट लेना या नहीं लेना, ये डिसाइड करने के पहले उस व्यक्ति की प्रॉपरली डॉक्टर द्वारा जांच होना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने प्रशांत जी को नहीं देखा है तो मैं एक पर्सनलाइज एडवाइस नहीं दे सकता हूं, और इसलिए इस सवाल के रिप्लाई में मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन अपने ग्रुप मेंबर्स को देना चाहूँगा। तो ऐसा है कि इनके केस में 40% ब्लॉकेज को कुछ नहीं किया गया था। उसका कारण ये है कि हमारे हार्ट का जो कार्डियक रिजर्व है काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका मतलब अगर हार्ट की नस में 50-60 या अप टू 70% भी ब्लॉकेज हो जाए तो भी ज़्यादातर लोगों में इसके वजह से हार्ट के ओवरऑल फंक्शनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उस व्यक्ति को भी कोई तकलीफ नहीं होती है। दूसरी बात, जब हम दवाइयाँ देते हैं हार्ट के ब्लॉकेज से रिलेटेड, जो डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं, इनसे एक ये होता है कि जो ब्लॉकेज जिसका हमने कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया है, ओपन नहीं किया है, मतलब एंजियोप्लास्टी या बाईपास के द्वारा, वो ब्लॉकेज उसी लेवल पर सेटल हो जाता है अगर दवाइयाँ बराबर खाते रहे तो। यानी कि 40% ब्लॉकेज कई लंबे समय तक 40% ही रहेगा, कोई 60-70% हो तो लंबे समय तक वो 60-70% ही नहीं रहेगा। और जैसे कि मैंने कहा, हार्ट का रिजर्व बहुत ज़्यादा होता है। लाइफ लॉन्ग भी इनका ब्लॉकेज अगर 40% ही रहे तो वेरी अनलाइकली कि इनको कोई भी तकलीफ होगी। तो ये एक कारण हो सकता है उनके डॉक्टर ने 40% ब्लॉकेज को कुछ ऑपरेशन न करते हुए सिर्फ दवाई पर क्यों कंटिन्यू किया। दूसरा, इन्होंने कहा है कि अब उन्हें तकलीफ होने लगी है, सांस फूलने की खासकर तकलीफ होने लगी है। तो एक बार एंजियोप्लास्टी होने के बाद अगर फिर से सांस फूलती है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है इनके हार्ट की ताकत कम हो गई हो, जिसके जो पहले इनको जो भी इवेंट हुआ हो जिसकी वजह से एंजियोप्लास्टी की गई हो। अगर किसी को जैसे हार्ट अटैक होता है, हार्ट वीक होता है, तो आगे चल के नस तो खुल गई है लेकिन हार्ट तो वीक है ना पहले से, तो उसके वजह से जब भी कुछ एक्सर्शनल एक्टिविटी करेंगे तो सांस फूलने की तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि इनका एंजियोप्लास्टी होके करीब साल भर हो गया है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि क्या उस ब्लॉकेज को जिसको खोला गया था, क्या उसमें वापस री-ब्लॉकेज हो रहा है? किन्हीं-किन्हीं व्यक्ति की, खासकर जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है या जो दवा बराबर नहीं लेते हैं या जो बाकी रिस्क फैक्टर को कंट्रोल नहीं करते हैं, उन लोगों में ये पॉसिबिलिटी रहती है कि उनके स्टेंट में वापस ब्लॉक अ, हो जाए। तो ये भी एक कारण हो सकता है उनको तकलीफ महसूस होने का। और फाइनली ऐसा भी हो सकता है कि कोई नॉन कार्डियक रीज़न हो इनके ब्रेथलेसनेस का, जैसे कोई लंग्स की बीमारी, ब्लड कम होना वगैरह वगैरह। तो मेरा एडवाइस रहेगा प्रशांत जी, प्लीज़ आपके डॉक्टर से मिलिए और ये प्रॉब्लम का उपाय उनसे बात करिए।